हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी की इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पोलर वर्टेक्स के बारे में। पोलर वर्टेक्स क्या है और उसका भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में अपन संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखिए। साथ में गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। हाल ही में चर्चा में रहा पोलर वर्टेक्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन परत में जो एक छिद्र था वो भर चुका है, तो उसका रीजन के लोगों का अनुमान है कि लॉकडाउन की वजह से भरा है या फिर किसी और वजह से भरा है, तो इसके बारे में अपन संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। ये वीडियो है जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और जितनी भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सब के लिए यूजफुल होने वाला है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखिए। अब आपको यहाँ पे 2 इमेज दिख रही है, एक दिख रही है आपको इमेज दिख रही है 16/4/2020 की। कब की दिख रही है? 16/4/2020 की। और एक दिख रही है 22/4/2020 की। इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक छिद्र है, जबकि यहाँ पे छिद्र ये भर चुका है। इसका भरने का रीजन क्या है, यही अपन देखने वाले हैं। उससे पहले अपन देख लें कि ओजोन छिद्र चर्चा में क्यों रहा, ये भी देख लीजिए। वातावरण की असामान्य परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर तैरता हुआ ओजोन का सबसे बड़ा होल भर चुका है। अब इसकी पुष्टि किसने करी, ये भी देख लीजिए आप लोग। इसकी पुष्टि यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने करी है। शॉर्ट में बात करें, ECMWF ने करी है, जो मौसम की इसकी 2 संबंधी सेवाएं उन्होंने इसकी जानकारी दी है। वो 2 कौन सी है वो भी देख लीजिए। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज, इसको बोलो CCCS, और कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विसेज ने करी है, CAMS ने। और इसकी ताजा गतिविधियों पर कहा है कि ये अभूतपूर्व है। अब आपको मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि जो ओजोन परत है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है CFC कार्बन का। अब ये एक्चुअली में है कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो अपने ऊपर जो ओजोन परत है उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब वहाँ से जैसे ही छिद्र होंगे तो ये पराबैंगनी किरणें नीचे आएगी, नहीं अब पराबैंगनी किरणें जब नीचे आएगी तो हमारे शरीर पर लाखों रोग उत्पन्न कर देगी। तो ये हमारे लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणें, तो इसका बहुत इफेक्ट है अपने जीवन पे, तो ये देख लीजिए। अब आप ये भी देख लीजिए कि क्यों जरूरी है अपने लिए ओजोन परत। यह ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में पाया जाता है। आप सबको पता होगा कि वायुमंडल में पाई जाने वाली एक लेयर होती है ओजोन परत, इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर है? 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर के बीच है ये, ठीक है। और ओजोन की परत के कारण धरती पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाती है। जो ओजोन परत है वो ही सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट बताती है, जो पराबैंगनी किरणों को नीचे नहीं आने देती। अगर जैसे पराबैंगनी किरण नीचे आ जाएगी तो जितने भी जीव है पृथ्वी पे उन सभी रोग उत्पन्न हो जाएगा और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तो ये इसी वो अपना एक तरीके से सुरक्षा कवच है। यह मंडल पृथ्वी को हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। यह रेडिएशन स्किन कैंसर की वजह बनता है। अगर ये हमारे शरीर पे पहुंच जाती है तो कैंसर का एक वजह बन जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। जर्मन एरोस्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी 2020 में उत्तरी ध्रुव की ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया गया था, जो लगभग 1 मिलियन वर्ग किमी में फैला हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम पूछ लिया जाता है कि इसका ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था, तो जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने। कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में किए गए लॉकडाउन से सब प्रदूषण में गिरावट इसका प्रमुख कारण नहीं है। कुछ लोगों का अनुमान है कि जो प्रदूषण में गिरावट आई है जो इसकी वजह है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है। आर्कटिक के ऊपर बने ओजोन छिद्र के ठीक होने की वजह पोलर वर्टेक्स है। अब आपको ये देखना है कि क्या आप जानते हो कि पोलर वर्टेक्स क्या है, अपन देखेंगे। अब इसकी वजह बताई जा रही पोलर वर्टेक्स। अब आपको यह समझना जरूरी है कि पोलर वर्टेक्स होता क्या है, तो इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, तो आप एंड तक देखिए वीडियो। अब देखिए जो ये दिख रहा है आपको इमेज में, इस टाइप का वर्टेक्स होता है। अब ये देखिए होता क्या है। ध्रुवीय भंवर और पोलर भंवर या पोलर वर्टेक्स पर चर्चा करने से पहले यह जान ले कि भंवर क्या होता है। सबसे पहले पोलर वर्टेक्स देखने से पहले पर भंवर देख लें कि भंवर एक्चुअली में होता क्या है। भंवर का शाब्दिक अर्थ होता है कि द्रव या वायु का एक चक्राकार द्रव्यमान, विशेष रूप से एक भंवर या बाउंडर कहलाता है। इसे हवा के काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो ध्रुवों के रूप के पास ठंडी हवा को बनाए रखने में मदद करता है। जो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। ध्रुवीय भंवर या पोलर वर्टेक्स क्या है, अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अपन। ध्रुवीय इलाकों में उत्तरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्रीय हवाओं को बोलते हैं। कम दबाव वाली मौसमी दशा के कारण स्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को आर्कटिक क्षेत्र में सीमित करने का काम करते हैं। देख लीजिए आप लोग, इतना काम करते हैं ये। साथ में
ध्रुवीय पृथ्वी के वायुमंडल में 2 ध्रुवीय भंवर है जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर निर्भर करते हैं। कितने ध्रुव है? 2 ध्रुव है जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक ध्रुवीय भंवर व्यास में 1000 किलोमीटर बोले तो 620 मील से कम एक निरंतर और बड़े पैमाने पर निम्न दाब वाले क्षेत्र में है जो उत्तरी ध्रुव है जिसे एक चक्रवात भी कहा जा सकता है, और दक्षिण ध्रुव पर घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूमता है, अर्थात ध्रुवीय भंवर ध्रुवों के कारण जो चारों ओर पूर्व की ओर घूमते रहते हैं। साथ में देख लीजिए पोलर वर्टेक्स क्या है, ये देख लीजिए इसकी वजह से कैसे ठीक हुआ ओजोन होल, जो ओजोन होल तो भर चुका है, कैसे ठीक हुआ वो भी देख लीजिए आप लोग। ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्रीय हवाओं को पोलर वर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर बोलते हैं। दोबारा से देखिए कि जो ध्रुवीय इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्रीय हवाओं को पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। जो एक्चुअली में तेज हवाएं चलती है उनको ही पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। यह पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास का कम दबाव और ठंडी हवाओं का एक बड़ा क्षेत्र होता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वर्टेक्स में विस्तार होता रहता है जो जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिणी की ओर ठंडी हवाओं को भेजता रहता है। कम दबाव वाली मौसम संबंधी दशाओं के कारण स्थायी रूप से मौजूद ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को अर्कटिक क्षेत्र में सीमित करने का काम भी करते रहते हैं। तो आपको इतनी नॉलेज होना जरूरी है। साथ में देख लीजिए इसका जो बेद हल्का चक्रवात भी कह सकते हैं। एक्चुअली में जो पोलर वर्टेक्स है इसको अपन हल्का चक्रवात के रूप में भी बोल सकते हैं। अब ये देख लीजिए आप लोग, जो ध्रुवीय भंवर ध्रुवों के चारों ओर हवाओं का एक समूह है, ध्रुवों के पास ठंडी हवाओं को बंद करके रखता है। ध्रुवीय भंवर का विस्तार ट्रोपोज मतलब बोले तो ऊंचाई में कितना होता है, ये 18 से 11 किलोमीटर से होता है, और इस ट्रोपोज की बात करूं ऊंचाई में कितना होता है, 50 से 60 किलोमीटर तक होता है। जो ये भंवरी धाराएं होती है जो आपको इमेज में दिख रहा है, देखो आप आराम से समझिए, इमेज में दिख रहा है, आपको समझ पा रहे होंगे। अब ये देख लीजिए आप लोग जो ध्रुवीय भंवर जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, ये देख लीजिए। जब ध्रुवीय भंवर सबसे मजबूत होता है तो ठंडी हवाओं के अमेरिका और यूरेशिया में बहने की संभावना कम होती है। दोबारा देखिए, जब ध्रुवीय भंवर सबसे मजबूत होता है तो ठंडी हवाओं के अमेरिका और यूरेशिया में, यूरेशिया बोले तो यूरोप और एशिया, बहने की संभावना कम होती है क्योंकि हवा उस भंवर में फंस जाती है। लेकिन कभी कभी यह भंवर विघटित हो जाता है, बोले तो अपन देखो सिस्टर वर्टेक्स में टूट जाता है और यह दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तरंग ऊर्जा के कारण हवा निकलने जो निचले वायुमंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे निचला वायुमंडल कौन सा है, क्षोभमंडल है, और से ऊपर की ओर जो फैलती है। तो ध्रुवीय भंवर में दक्षिण की ओर स्थानांतरण के कारण अमेरिका यूरेशिया में अचानक ठंडी और बर्फीली हवा चलती रहती है। कैसे बना ओजोन होल, ये भी देख लीजिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक ओजोन परत के क्षरण के लिए ठंडे तापमान बोले तो -80 डिग्री सेल्सियस से भी कम, देख लीजिए आप कितना ठंडा तापमान हो गया वहां पे। सूर्य के प्रकाश, पवन क्षेत्र और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे पदार्थ जिम्मेदार है। जो ओजोन होल में छिद्र हुआ उसके लिए क्या क्या जिम्मेदार है कि वहां का तापमान कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका है। सूर्य का प्रकाश, पवन क्षेत्र और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके प्रमुख जिम्मेदार है। प्रमुख तौर पर बादल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। इन तीनों की मात्रा स्ट्रेटोस्फेयर 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर है जो बढ़ गई थी। इसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें टकराती है तो इससे क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम निकल रहे हैं। जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरणें टकराती है तो इससे कौन कौन से निकल रहे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन एटम जो बाहर निकलते रहते हैं, और यह एटम ओजोन लेयर को पतला कर रहे हैं। जैसे ही देखो ये क्लोरीन और ब्रोमीन निकल रहे हैं तो जो लेयर है वो आपको पता पतली होगी। किसी चीज में से कोई भी चीज निकलेगी तो सीधी सी बात है पतली होगी, जिससे उसका छेद बड़ा होता जा रहा है। तो गाइज आपको उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा छेद कैसे हुआ। तो अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया तो हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को इसको वीडियो को शेयर करें और इसको हमारे वीडियो को लाइक करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज, आज के लिए।